श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश ओम अज्ञान तिम्रांध ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा। सुंदर बात कहेंगे। गोपियां श्री कृष्ण से पूछती हैं कि हे कान्हा, बता तो जिसके ऊपर तुम प्रसन्न होते हो उसे क्या प्रदान करते हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं कि हे मेरी प्यारी गोपियों, मैं जिस पर अति प्रसन्न होता हूं तो मैं उसे अपना विरह देता हूं। गोपियों ने कहा, अच्छा मिलन नहीं। भगवान कहते हैं मिलन तो सबसे छोटी वस्तु है। मिलता तो मैं रावण से भी हूं, कुंभकर्ण के साथ भी मैं मिला, मेघनाथ के साथ मिला, कंस के साथ मिला, जरासंध के साथ मिला, इनके साथ तो मैं मिलता ही हूं। मिलन कोई बड़ी चीज नहीं है गोपियों, मेरे साथ सबसे मैं मिलता रहता हूं। पर मेरे प्रेम में जो रोता है, रुदन करता है, हे कृष्ण, हा कृष्ण, उस विरह में जो आनंद है उसे विरहानंद कहते हैं। मैं केवल इस विरहानंद को अपने रसिक भक्तों को देता हूं। मिलनानंद तो मैंने सबको दिया है, सहज ही प्राप्त हूं, सबके मैं हूं, रोम रोम में मैं हूं, कण कण में मैं हूं, आत्म स्वरूप में मैं ही तो विराजित हूं, धड़कन में मैं ही हूं, हड्डी में भी मैं हूं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मिलन की आकांक्षा बहुत छोटी आकांक्षा है। प्रियतम मिल गए, लेकिन अब प्रियतम के विरह का आनंद बहुत ही दुर्लभ है। क्योंकि जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता हूं, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तुम पीछे न देखोगे। जब मिलन होता है तो आंखों के सामने होता है, पर जब विरह होता है तो चारों तरफ वही वही होता है। चारों तरफ मैं होता हूं, विरह में होता हूं। अर्थात जित देखूं तित श्याममयी है। जब श्याम सुंदर वृंदावन में हैं तो गोपियां सामने सामने देख लेती हैं। किसी दिन श्याम नहीं आता तो रोती हैं कि आज नहीं आया मेरे घर पर। और जब श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं तो थोड़ी सी बिजली भी कड़कती है, थोड़ा सा मेघ भी छाता है, थोड़ा पत्ता भी खड़खड़ाते हैं तो श्याम आया, श्याम सुंदर आ गए, ऐसी बात होने लगती है। श्याम सुंदर आ गए, मेघ में भी श्याम सुंदर दिखाई देते हैं, जल में भी मेरे श्याम सुंदर दिखाई देते हैं, पत्तों में भी श्याम सुंदर, तुलसी में, गैया में भी श्याम सुंदर दिखते हैं। अरे हर जगह उनको श्याम सुंदर का ही दर्शन, मिलन में भी श्याम सुंदर और विरह में चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम दिखते हैं। इसलिए ब्रज वृंदावन की जो साधना है मिलन की नहीं अपितु विरह की साधना है। जिन्होंने विरह का रस चखा नहीं, जिन्होंने विरहानंद प्राप्त नहीं किया, ना तो वे कृष्ण के योग्य हैं, ना तो गुरु के योग्य हैं। इस संसार की नहीं, इस ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तु अगर कोई है तो श्री कृष्ण के विरह में होकर रुदन करना है। रो, लोग कहते हैं हंसो, मैं कहती हूं तुमसे रो कि तुम्हारे जगत की हंसी उतनी कामयाब नहीं है। आज है कल गायब हो जाएगी, पर श्री कृष्ण के विरह में यदि तुमको रोना आ गया, तुम्हारे प्रियतम के विरह में तुमको अगर रोना आ गया तो तुम्हारे जीवन में चरम आनंद, परम आनंद की अब कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि इससे बड़ा परमानंद श्री कृष्ण किसी और को मानते नहीं। रसो वैसा, जो वेद पुरुष हैं, जो रस के घन स्वरूप हैं, वे कहते हैं कि विरहानंद श्रेष्ठ है। और फिर आज प्रिया और प्रियतम दोनों चले जाते हैं और गोपियां दोनों हाथ उठाकर वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर, हा प्रिया, हा प्रियतम, कब दर्शन दोगे। और फिर उस रुदन में, विरह में जो आनंद उनको मिलता है वह उनको मिलन में नहीं मिलता। इसलिए श्री कृष्ण की साधना सहज नहीं है। श्री कृष्ण की साधना
बड़ी टेढ़ी है और यहाँ का रस एक बार जिसने चख लिया उसको फिर और कोई रस इस संसार में भाता ही नहीं है। ये नौ रस, षड रस, ये भोजन के रस, शयन का रस, प्रतिष्ठा का रस, मान का रस, जितने भी रस हैं जैसे सौंदर्य रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, जितने भी ये सब रस हैं न वे सब रस नाली की पानी की तरह हैं। ये सभी रस नाली की पानी की तरह हैं, नाली के गंदे पानी की तरह हैं। क्योंकि एक बार जिसने प्रिया प्रियतम के बिरहानंद का रस का आस्वादन कर लिया, पर वह बिना किसी रसिक संत महात्मा के सानिध्य में आए संभव नहीं है। अगर आपको विरहानंद का रस प्राप्त करना है तो रसिक संत महात्मा के सानिध्य में आपको आना होगा। और बहुत बड़ी बात, बिना उनकी अहेतुकी कृपा के ये मिलना संभव नहीं है। अहेतुकी का अर्थ जान लीजिए। अहेतुकी अर्थात किसी हेतु से तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करते। तुम्हारी योग्यता कृपा करने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकती। उनकी कृपा तो सदैव अहेतुकी होती है, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कारण के। अकारण करुणा वरुणालय नाम है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का। जो कारण से करुणा करे वह तो संसारी है, पर जो अकारण करुणा बरसाए वह तो सद्गुरु है। वही तो तुम्हारा सांवरा है, वही तो तुम्हारा प्रियतम है। इसलिए यहाँ तुम्हारी योग्यता महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तुम्हारी तपस्या महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ तुम्हारे विरह के आंसू, तुम्हारे मन के भाव महत्वपूर्ण हैं। मन की तड़प जो उनसे मिलने की है वो जरूरी है, तब तो वो एक पल नहीं देर लगाते हैं। मेरे बांके बिहारी कभी दूर नहीं है, बस आपकी तड़प होनी चाहिए, आपकी चाह होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपके विरह में वह तड़प होनी चाहिए, रुदन होना चाहिए, जिससे भगवान जहाँ भी हैं रुके ना, दौड़े आपके पास चले आए और आपको अपने बाहों में ले लें, आपसे प्रेम करें। बस यही भाव होना चाहिए। यह विरह बहुत आनंद देता है, इस विरह में बहुत आनंद है। जो आनंद मिलन में नहीं है वह विरह में आनंद है, क्योंकि विरह में जो आनंद है उसमें विरह करने वाला हर जगह अपने प्रियतम भगवान श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करता है। हर जगह, हर प्राणी, हर वस्तु में भगवान का ही दर्शन करता है और रोकर उन्हें पुकारता है, हा राधा कब मिलोगी, हा राधा कब मिलोगी, हा राधा तुम्हारे बिन जिया नहीं जाता, अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, मेरे प्राण बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं आपके बिना। इस तरह का भाव होना चाहिए, इस तरह का विरह वेदना होना चाहिए। भगवान ये सब देख रहे हैं, आपकी चेष्टा, आपके कर्म, आपके जो भी ये भगवान की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हो। अतः आप निश्चल बच्चे की तरह, छोटा सा बच्चा जो होता है सीधा साधा भोला बाला, वैसा बनकर भगवान को पुकारो, भगवान आपको मिलेंगे। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।